प्रेमियों ने दर्शन पाया। मनाइए मकर संक्रांति आनंद छाया है, मनाइए मकर संक्रांति आनंद छाया है। आया आया शिवरात्रि आया है, सभी प्रेमियों ने दर्शन पाया है। श्री परमहंस दाता दयाल जी के श्री चरणों का है ये प्रताप सारा, श्री चरणों का है ये प्रताप सारा। तीनों लोगों में ऐसा रूहानी नवा कहाँ मिलता, रूहानी दरबार प्यारा, कहाँ मिलता रूहानी दरबार प्यारा। मनाई है मकर संक्रांति आनंद छाया है, देखो देखो प्रभु भी मुस्काया है। मनाई है मकर संक्रांति आनंद छाया है, प्रभु ने भी आशीर्वाद फरमाया। मनाई है मकर संक्रांति आनंद छाया है, आया आया खुशियों का दिन आया है, सभी प्रेमियों ने दर्शन पाया। बज रही खुशियों की शहनाई है, सब देते प्रभु को बधाई है, सब देते प्रभु को बधाई है। श्री मंदिर में आनंद छाया है, श्री मंदिर में आनंद छाया है, सब सेवकों ने जयकारा बुलाया है। श्री मंदिर में आनंद छाया है, सब प्रेमियों ने जयकारा बुलाया। मनाइए मकर संक्रांति आनंद छाया है, मनाइए मकर संक्रांति आनंद छाया है, देखो प्रभु ने भी आशीर्वाद फरमाया है, देखो देखो जी आनंद छाया। दास दासी कहे मैं दिल से प्रभु, रहो युग युग सलामत यही आरज़ू, रहो युग युग सलामत यही आरज़ू। बधाई हो सभी ने गाया है, बधाई हो सभी ने गाया है, देखो कैसा जी आनंद छाया है। आया आया खुशियों का दिन आया है, सब प्रेमियों ने दर्शन पाया। मनाइए मकर संक्रांति आनंद छाया है, मनाइए मकर संक्रांति आनंद छाया है, आया आया खुशियों का दिन आया है। परम पुरुष पूरन आनंद घन सुख सरिवारम में पूजिए पावन चरण सरिवारम में पूजिए सद्गुरु चरण। सम्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय माता बोलिए महाराज की जय। जाके दरस कोट पाप उतारे भेटत संग को भव जल तारे।
ओ साजन ओ मीत हमारे, ओ साजन ओ मीत प्यारे, जो हमको हरि नाम चितारे। जिनके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं, जिनके पावन सत्संगत में आने से जीव इस अगम भव से सहज पार उतर जाता है, जो जीव के सच्चे हितैषी हैं, लोक और परलोक में संग सहायी हैं, अंतर और बाहर से हर पल हर क्षण संभाल करने वाले हैं और प्रभु चरणों से जुड़े रहने के लिए हर समय प्रभु नाम के सिमरन की प्रेरणा देते रहते हैं, वही भक्त के परिपूर्ण संत सद्गुरु आज श्री प्रयाग धाम में भक्ति, परमार्थ और रूहानियत के सिंहासन पर विराजमान होकर हमें अपने पावन दर्शन से निहाल कर रहे हैं। आज 15 जनवरी सन 2024 नव वर्ष का प्रथम पर्व मकर संक्रांति का पावन त्यौहार है। हम सब गुरमुख जन श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के श्री चरणों की छत्र छाया में बैठकर साक्षात दर्शन करते हुए मकर संक्रांति का पावन त्यौहार मना रहे हैं। इस पावन वेला की मकर संक्रांति के स्वर्णिम अवसर पर पावन दर्शन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। ये घड़ियाँ अत्यंत दुर्लभ और अनमोल हैं। अभी गुरुमुखों ने परम पावन वचनों में श्रवण किया कि श्री अनंतपुर दरबार की जितनी भी रचना है ये श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से हुई है और हो रही है। और ये सारी रचना जीवों को भक्ति, परमार्थ और रूहानियत का फैज़ प्रदान करने के लिए श्री परमहंस दयाल जी ने अपनी मौज से की है। जो भाग्यशाली जीव सद्पुरुषों के चरण कमलों में आ जाते हैं, जो उनकी छत्र छाया में आ जाते हैं, वो नाम और भक्ति का लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना जाते हैं। जैसे इस समय गुरुमुख जन श्री चरणों में बैठकर नाम और भक्ति के सच्चे धन से माला माल हो रहे हैं। यही इस जीवन का लाभ है जो केवल महापुरुषों के पावन चरणों में पहुंचकर ही जीव को प्राप्त हो सकता है। अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि दुनिया की चीज़ें तो हर जगह मिल सकती हैं, दुनिया के पदार्थ तो हर कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन महापुरुषों की सत्संगत, नाम और भक्ति का अमूल्य धन ये विरले भाग्यशाली जीवों को प्राप्त होता है, जिन पर श्री परमहंस दयाल जी स्वयं कृपा फरमाते हैं। श्री वचनों में अभी वर्णन हुआ कि साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में। गुरुमुख जन जो इस घड़ी यहाँ पर पहुँचे हैं, ये कोई साधारण घड़ियाँ नहीं हैं,
ये कोई सहज स्वभाव नहीं है। आज आप सुबह सत्संग में भी श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के पावन वचन श्रवण कर रहे थे कि श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने फरमाया कि जिस प्रकार किसी अच्छे और बड़े नामी स्कूल में अगर एडमिशन लेना हो तो 90%, 95%, 98%, 99%, 100% नंबर जो है मार्क्स आवश्यक होते हैं। ऐसे ये जो श्री अनंतपुर दरबार है, ये रूहानियत का सबसे ऊंचा और सबसे महान स्कूल है। इसमें एडमिशन लेने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया 95, 98, 99, 100 नहीं चलता। जिसके 101% संस्कार होते हैं और श्री परमहंस दयाल जी की कृपा होती है, उसे यहाँ एडमिशन मिलता है। कभी हम विचार करके देखें कि श्री परमहंस दयाल जी ने हमें 9 अरब 9 बिलियंस में से चुना है और अपने चरण कमलों में बिठाकर श्री परमहंस दयाल जी का सेवक कहलाने का सौभाग्य प्रदान किया है। तो किस लिए, कितनी उन्होंने हम पर कृपा की है, कितना उन्होंने हमें ऊंचा पद दे दिया है। सहज स्वभाव ही, अकारण ही महापुरुषों की जो कृपा होती है वो किसी कारण से नहीं होती, वो अकारण ही सब पर कृपा करते हैं, अपनी कृपा करते हैं। जिस पर कृपा दृष्टि पड़ गई, कब हो कर करुणा नर देगी, जीव ईश देत बिन हेत कि कभी कब उनकी कृपा दृष्टि किस जीव पर पड़ती है तो उसे मनुष्य की देही मिलती है। अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ऐसी देही, और उस देही को भी जो है 9 अरब लोगों को प्राप्त है। उनमें से श्री परमहंस दयाल जी ने हमें इस भक्ति के पद पर नाम और भक्ति की सच्ची दात की कमाई के लिए चुना हुआ है। तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमें जो है ये विचार करना है कि ये जीवन भी नाम और भक्ति की कमाई के लिए ही मिला है। संसार के पदार्थ तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया नश्वर है, ये हमेशा किसी के साथ न रहे हैं न रहेंगे, न साथ गए हैं न साथ जाएंगे। हर एक इंसान अपने जीवन पर दृष्टि डाल करके देखे कि उसने जितना कुछ भी अब तक कमाया है या कमा रहा है, जितना कुछ भी अपनी संपदा बनाई है या बना रहा है, जिसमें लगा हुआ है, उसमें से जो है कौन सी चीज़ ऐसी है जो अंत में साथ जाएगी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हर वक्त साथ रहती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अंतर का सुख प्रदान करती है। उनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अंतर का आनंद प्रदान करे, अंतर का सुख प्रदान कर दे, अंतर की शांति प्रदान करे। और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जो किसी के साथ गई है। कहते हैं ना वो कोई ले गए कोई साथ, जो दुनिया के वाली थे सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ पकड़े। लेकिन महापुरुष जो धन हमें भक्ति का बख्शिश कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं, जिसलिए ये श्री अनंतपुर दरबार की रचना रचाई है, इसलिए गुरुमुखों को करोड़ों अरबों लोगों में से चुना है और अपने चरणों से लगाया है। उस भक्ति का लाभ गुरुमुख प्राप्त करें। आम संसारी जीवों की तो बात छोड़, हमें अब ये सोचना चाहिए, अपना विचार करना चाहिए कि हम अपने जीवन का कितना % उस सच्चे धन की कमाई में लगाते हैं, जिसके लिए महापुरुष हर पल हर क्षण हमें जो है
प्रेरणा देते हैं। जो हमको हरि नाम चितारे, जो इसके लिए सद्गुरु हमें हर वक्त चिताते रहते हैं, नाम का सिमरन करो, भक्ति की कमाई करो, भक्ति के नियमों की पालना करो। जो गुरुमुख जन जिन्होंने अपने आप को सद्गुरु के चरणों से जोड़ा हुआ है, जिनके हृदय में हर वक्त सद्गुरु का ध्यान बसा हुआ है, सद्गुरु का नाम बसा हुआ है, उनके कानों में ये सद्गुरु के जो ये वचन है, ये जो शब्द हैं, ये हर वक्त गूंजते रहते हैं। क्योंकि जो सद्गुरु की वाणी है वो धुरधरगाई वाणी है। वाणी में वर्णन है, प्रभु जी बसे साध की रसना। परम संत कबीर साहब कहते हैं कि कह कबीर हम धुर के भेदी लाए हुक्म हजूरी। उनके मुखारबिन से जो वाणी निकलती है वो धुर दरगाही वाणी निकलती है। जो गुरुमुख जन उनके चरण कमलों से जुड़ते हैं वो धुर दरगाही वाणी जो है उनके कानों में गूंजती रहती है, भजन करो भजन करो। कल एक प्रेमी गुरु महाराज के चरणों में आया, गुरु महाराज ने फरमाया 2 घंटे भजन करते हो? कहने लगे गुरु महाराज जी आधी रात होती है, अंदर से आपकी आवाज़ उठती है कि गुरुमुख उठो, टाइम हो गया, भजन करो। और कितनी उनकी कृपा है। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज ये वचन फरमाते थे कि जिन्हें श्री परमहंस दयाल जी ने अपनी शरण में ले लिया है, उन्हें की भव पार करने की, उनको का कल्याण करने की जिम्मेवारी लोक की परलोक की जो है श्री परमहंस दयाल जी ने उठा रखी है। और श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी भी अपने वचनों में फरमाते हैं कि इतना तो हम तुम्हें पक्का विश्वास दिलाते हैं कि श्री परमहंस दयाल जी की जो शरण में आ गए हैं, श्री परमहंस दयाल जी उन्हें इस भव सागर में डूबने नहीं देंगे। एक प्रेमी बतला रहा था कि उसने स्वप्न में क्या देख रहा है कि श्री गुरु महाराज जी एक शिप में विराजमान हैं, अथाह सागर है, दूर दूर तक कोई सिरा दिखाई नहीं दे रहा। संतों की मंडली श्री गुरु महाराज जी के साथ है और श्री गुरु महाराज जी शिप में जाए। उसका कहना है कि वो जो है उसमें जो है ना डुबकियाँ मार रहा था। तो प्रार्थना की गुरु महाराज आपकी शरण में हैं, आप ही बचा सकते हो, हमारे अंदर ताकत कहाँ है। तो श्री गुरु महाराज ने हाथ बढ़ाया और उसको निकाल के बाहर कर दिया। तो सद्गुरु तो हम पर इतनी कृपा कर रहे हैं, इतनी दयालुता कर रहे हैं, इतनी रहमत कर रहे हैं कि उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। और हर पल हम भटकते हैं, वो हमें फिर साधक रास्ता दिखलाते हैं। हम गिरते हैं, वो फिर हाथ पकड़ के उठा देते हैं। हम अंधेरे की ओर जाते हैं, वो फिर पकड़ करके रोशनी में ले आते हैं। हर वक्त अपने वचनों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा ऐसा दरबार, ऐसी चरण शरण कितने भागों से जीव को प्राप्त हो। एक बालक था तो वो अपनी माँ के साथ खड़ा हुआ था। उसने क्या देखा कि पड़ोस में कोई परिवार के आदमी रो रहे थे। ये कथा टॉलस्टॉय ने लिखी है। तो वो रो रहे थे तो बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये लोग क्यों रो रहे हैं। तो उसने कहा कि कोर्ट ने इनके विरुद्ध फैसला दे दिया है। तो बच्चे ने कहा कि अब ये क्या करेंगे। तो माँ ने कहा अब ये हाई कोर्ट में जाएंगे। तो बच्चे ने कहा कि अगर ये हाई कोर्ट में भी हार गए तो फिर। तो माँ ने कहा फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो बच्चा पूछता है अगर वहाँ भी हार गए तो फिर क्या करेंगे। तो उसने माँ ने कहा फिर ये भगवान की कोर्ट में जाएंगे। तो बच्चा कहता है ये पहले से क्यों नहीं भगवान की कोर्ट में जाते। तो एक बच्चा कहने लगा
ये कथा मैंने एक बार सत्संग में सुनाई तो कहता है महात्मा जी, अगर वो भगवान की कोर्ट में भी हार गया तो फिर कहाँ जाएगा? मैंने कहा फिर वो श्री अनंतपुर दरबार में आएगा। दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, हर गम के मारे जीव यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो हम कितनी भी भूल करते हैं, कितना भी करते हैं, लेकिन महापुरुषों की जो दयालुता है वो असीम असीम कृपा है, वो फिर हमें रास्ते लगाते हैं। श्री गुरु महाराज ने अभी वचनों में फरमाया कि जीवों को सदमार्ग दर्शाने के लिए ही श्री परमहंस दयाल जी ने ये दरबार बनाया है। उनका काम ही ये है कि बार बार जीव भटके फिर पकड़ करके रास्ते लगा दो, फिर भटके फिर रास्ते लगा दो। और हम भले ही जो है हार जाएं, लेकिन सद्गुरु नहीं हारते, वो फिर जो है फिर पकड़ते हैं। जैसे जो है एक कथा सुनाई जाती है कि एक बिच्छू को एक साधु निकाल रहे थे, तो बिच्छू जो है डंक मारे तो फिर छूट जाता था, फिर पानी में फिर निकालते थे, फिर छूट जाता था। तो किसी ने कहा महाराज वो अपना स्वभाव थोड़ी छोड़ेगा, आप छोड़ो उसको, वो नहीं निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि वो स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना स्वभाव साधु होकर कैसे छोड़ दूँ। तो ये हमारे मन का जो है जन्म जन्मांतरों से भटकने का स्वभाव है, आज का नहीं है। जन्म जन्मांतरों से भटकने का स्वभाव है, और सद्गुरु का स्वभाव है भटकते हुए को रास्ते पर लगा दिया। तो सद्गुरु जो है हमें बार बार रास्ते पर लगाते हैं। हमें हर वक्त ये सोचना चाहिए, देखो एक बच्चा एक डिग्री पाना चाहता है, कौन सी डिग्री पाना चाहता है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है। एक बच्चा है वो इंजीनियर बनना चाहता है, एक बच्चा है डॉक्टर बनना चाहता है। वो अपने जीवन का कितना % देता है उसके लिए? हम बहाना लगा देते हैं कि भजन में मन नहीं लगता, लेकिन हम ये सोचें कि हम कितना % देते हैं। अगर हम इस बात पर विचार करना शुरू कर दें कि हम सत राह पर, जो श्री गुरु महाराज ने अपनी वचनों में फरमाया कि सत वस्तु प्रदान करने, झूठी वस्तुओं की महापुरुष नहीं दिलासा देते कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। सत वस्तु जिसको देने के लिए ये इस संसार में आए हैं, उस वस्तु को जो सद्गुरु देना चाहते हैं, और जिस वस्तु को पाने के लिए हमें ये जन्म मिला है, उस पर हमें विचार करना है कि हम कितना समय देते हैं। हमारी सुर्ती क्यों इधर उधर जाती है? क्योंकि हमने अपने जीवन का 99% जो है दुनियादारी में दे रखा है। जब हम अपने संसार की तरफ से अपने समस्त ख्यालों को मोड़ करके भगवान के चरणों में लगा देंगे, सद्गुरु के चरणों में लगा देंगे, हर वक्त सद्गुरु की याद करेंगे, हर वक्त सद्गुरु से प्रार्थना करेंगे। कितने गुरुमुख कहते हैं कि भजन पे तो बैठते हैं, दर्शन नहीं होता। तो दर्शन तो होने के लिए जो है बड़ी तड़प चाहिए, इतनी तड़प चाहिए, इतनी तड़प चाहिए कि हर वक्त हमारे अंतर से ये आवाज़ निकलती रहे कि सद्गुरु मेरे अंतर में प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। जब वो आवाज़ रोम रोम से निकलेगी, जब वो आवाज़ हमारी हर सांस से निकलेगी, जब हमारी वो हृदय से निकलेगी, जब आत्मा से निकलेगी, जब इतने उसमें जो है ताकत भर जाएगी, तो सद्गुरु अपने आप ही ऐसे प्रकट हो जाएंगे जैसे सामने प्रकट। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि महापुरुषों के पावन वचनों के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें, जो श्री गुरु महाराज जी हमें बार बार वचन फरमाते हैं। इस प्रकार हम भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, भजन अभ्यास करेंगे, तो जो सतवस्तु सद्गुरु हमें प्रदान करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमें अपने चरणों से लगाया है, हम उस सतवस्तु को प्राप्त करेंगे, जीवन सफल हो जाएगा और महापुरुषों की आज के शुभ समागम की, मकर संक्रांति की सभी गुरुमुखों को लाभ।
भाग्यशाली गुरुमुखों, श्री चरण कमलों में मत्था टेकने का अवसर एक ही बार मिलता है। जो गुरुमुख श्री चरण कमलों में मत्था टेकने से रह गए हैं या नहीं आए हैं, वे सामने की लाइनों से आकर श्री चरण कमलों में मत्था टेक सकते हैं। सेवा समिति गुरुमुख उन्हें बराबर सब लाइनों में बांट कर भेजें। बोलो जयकारा।